हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने सिर्फ नोट्स देखे हैं, कुछ एग्जाम्पल 5.6 में से है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो देखो कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.6 के, विच इज़ टोटली डिपेंड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। सो वी नो दैट द ऑल फॉर्मूलाज ऑफ पार्शियल फॉर्म, दो ब्रैकेट से डिनोमिनेटर में, तो ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट बी अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, तीन होंगे तो ए अपॉन बी अपॉन एंड सी अपॉन, ब्रैकेट का स्क्वायर होगा तो हमने क्या किया, ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट बी अपॉन उसका स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में हम उसे पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कुछ एग्जाम्पल नंबर 7। अब इसमें क्या दिया है, देखो डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स रेस टू एन प्लस 1। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक वेरिएबल है, एक ब्रैकेट है, तो यहाँ पे भी पार्शियल फॉर्म ही यूज़ करना है, लेकिन एक्स रेस टू एन है तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। सो फर्स्ट वी राइट गिवन एग्जांपल एज आई इक्वल टू, आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने एक एडजस्टमेंट की है। कौन सी एडजस्टमेंट, तो एक्स रेस टू एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स रेस टू एन है, ब्रैकेट के बाहर एक्स है, तो अगर हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर से आपको एक्स रेस टू एन मिलेगा, और न्यूमरेटर में आपको एक्स रेस टू एन माइनस 1 की टर्म मिलेगी, ताकि जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये न्यूमरेटर जो है वो उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें कोई भी एक टर्म को टी पुट करना है, जैसे कि यहाँ पे एक्स रेस टू एन को टी पुट किया है, लेकिन उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स रेस टू एन को टी पुट करते हो तो उसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे एक्स रेस टू एन माइनस 1 डी एक्स मिलता है, जो कि इसमें नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये एडजस्टमेंट की है कि एक्स रेस टू एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो एक्स रेस टू एन आएगा, पावर की एडिशन होगी, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, एक्स रेस टू एन मिलेगा, और न्यूमरेटर में एक्स रेस टू एन माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स रेस टू एन को टी पुट करोगे तो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 डी एक्स डी टी मिलेगा। एक्स रेस टू एन को डिफ्रेंशिएट किया। अब उसके बाद n नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म्स है, तो n को उधर शिफ्ट करो, डी टी बाय एन हो जाएगा। अब उसके बाद न्यूमरेटर की जगह पे डी टी बाय एन पुट किया, एंड डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू एन की जगह पे t पुट किया, तो आपको ये सिंपल टर्म मिल गई। अब यहाँ पे n की ज़रूरत नहीं है, सो 1 अपॉन एन कॉमन निकालो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस 1। अब ये सिंपल फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम पार्शियल फॉर्म यूज़ करेंगे। सो ए अपॉन टी एंड बी अपॉन टी प्लस 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन मिल गया 1 इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 1 प्लस बी इंटू टी। अब यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो बी की टर्म 0 हो जाएगी, आपको ए की वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद ए इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो ए की टर्म 0 हो जाएगी, बी की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे ए मिल गया 1, बी मिल गया माइनस 1, तो ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में पुट करोगे तो 1 अपॉन एन को भूलना नहीं है, 1 अपॉन एन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 1 पुट किया, सो डी टी बाई टी प्लस 1। सो वी नो दैट डी टी बाई टी मीन्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, तो यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1। सो हियर वी गेट 1 अपॉन एन लॉग ऑफ टी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी। अब जैसे कि हमें पता है क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में ही चाहिए, तो लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे टी की वैल्यू एक्स रेस टू एन पुट करेंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सेम वे एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या हुआ था, तो देखो फाइंड टू एक्स स्क्वायर 20x प्लस 6 एंड एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में सभी टर्म्स ऑब्जर्व करना है, तो न्यूमरेटर में ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट की टर्म कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट की टर्म एक्स ही है, कांस्टेंट नहीं है। मतलब इस डिनोमिनेटर में से एक्स को कॉमन निकाल सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे एक्स को कॉमन निकाला तो ये टर्म मिल गई। अब यहाँ पे कांस्टेंट मिल गया। अब हमें यहाँ पे फैक्टर्स निकालना है। सो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके फैक्टर्स एक्स प्लस 1 ही है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा मैंने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स प्लस 1 एंड सी अपॉन ब्रैकेट का स्क्वायर, तो पार्शियल फॉर्म यूज़ किया यहाँ पे। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे ए इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर, बी इंटू एक्स प्लस 1 एंड सी इंटू
एक्स सिर्फ आएगा, ठीक है, और दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म रहेगी। अब इसके बाद 1 बाय 1 x इक्वल टू 0 पुट करोगे, c 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी x है तो b 0 हो जाएगा, a की वैल्यू मिलेगी आपको। उसके बाद x इक्वल टू -1 पुट करोगे, a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c की वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। अब a एंड c की वैल्यू मिल गई। अब x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो टर्म्स देखिए आपको डिसाइड करना है कहाँ पे क्या पुट करना है, ठीक है। सो c की वैल्यू मिल गई। उसके बाद b के वैल्यू के लिए आपको इक्वेशन मिलेगा, इसमें a भी वैल्यू पुट करोगे तो a एंड c की वैल्यू पुट करोगे तो b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। उसके बाद वो तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो a अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स प्लस 1, c अपॉन ब्रैकेट का स्क्वायर। तो 6 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, dx अपॉन एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 1, 9 को बाहर निकालो। अब डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर है तो उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो रेस्ट टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे log ऑफ मॉड ऑफ x, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, और ये -2 जो है तो यहाँ पे x रेस्ट टू n का फॉर्मूला यूज़ करोगे, -1 अपॉन -1, तो ये -9 और ये -1 है, उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो तो इसका इंडेक्स +1 हो जाएगा। तो ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैंने पहले दिया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए इसमें देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का जो पावर है वो सेम है। तो जब दोनों का पावर सेम होगा तो उस वक्त आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट करनी है। कौन सी एडजस्टमेंट? तो देखो फर्स्ट 2 टर्म्स सेम है, सिर्फ लास्ट की टर्म डिफरेंट है कांस्टेंट की। तो अगर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं -6 + 5, -1 की जगह पे -6 + 5 लिखते हैं तो ये एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को सेपरेट किया तो ये एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो आपको इस तरीके से टर्म मिल जाएगी। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे dx अपॉन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसके 2 फैक्टर्स निकालो, पार्शियल फॉर्म यूज़ करो, a की वैल्यू फाइंड आउट करो, b की वैल्यू फाइंड आउट करो, और ये सब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और दूसरा जो है 5 को बाहर निकाला था हमने, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दीज 2 टर्म्स dx। उसके बाद 1/5 को बाहर निकालो, 5/5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 5/5 कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 3rd एग्जाम्पल में थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसलिए मैंने फिर से आंसर भेजा है। अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने देखे थे टेक्स्ट बुक में से। अब इसमें देखो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। अब ये डिनोमिनेटर में था, उसके एग्जांपल्स हमने देखे, लेकिन न्यूमरेटर में होगा उसके एग्जांपल्स नहीं देखे, क्योंकि एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस है, तो इसलिए इसे रिवाइज करना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? सो रूट ऑफ a² + x², दैट मीन्स x² + a², पहला कोई भी हो, a² हो x² को, एक ही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? x/2 रूट प्लस a² log ऑफ मॉड ऑफ, तो ये फॉर्मूला है। और दूसरा है x² - a², तो उसका फॉर्मूला क्या है? x/2 रूट माइनस a² log ऑफ मॉड ऑफ। दोनों फार्मूला में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो x/2 सेम है, a²/2 सेम है, log ऑफ मॉड ऑफ की टर्म सेम है, सिर्फ ये स्क्वायर रूट जो है तो इसका जो है वो हर जगह पे वही स्क्वायर रूट है, और x² - a² हर जगह वही स्क्वायर रूट है। मतलब एक फार्मूला बाय हार्ट करोगे तो दूसरा आप कंपैरेटिवली उसे लिख सकते हो। अब उसमें आगे स्टेप्स क्या दिए हैं? अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में आपको उसको लाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट में क्या है? सबसे पहले x² की टर्म, x² का कोएफिशिएंट 1 है और फिर दूसरा कांस्टेंट है। तो सबसे पहला आएगा आपको x² के कोएफिशिएंट 1 करना है, तो अगर x² को कोई नंबर मल्टीप्लाई तो उसे बाहर निकालो, और उसके बाद सेकेंड जो है उसे परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? b²/4a² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा, और फिर सुटेबल फार्मूला यूज़ करके एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अब इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ही नहीं, तो सॉल्व एग्जाम्पल ही दिए मैंने। तो देखो क्या दिया है? √4x² + 5। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो 4 को बाहर निकालो, तो 4 को बाहर निकालोगे रूट से तो वो 2 बन जाएगा।
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 नहीं है तो 5/4 बन जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ, अब ये टर्म जो है उसे भी स्क्वायर में लिखना है, तो 5 का हो जाएगा √5 और 4 का हो जाएगा 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट जो है आपको इस फॉर्मेट की तरह दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, तो 2 एज इट इज़ x/2 रूट, ये रूट एज इट इज़ प्लस a²/2, तो इसका स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ये रूट एज इट इज़। अब ये जो रूट है वो वही है जो क्वेश्चन है, तो इसलिए उसे डायरेक्ट रिप्लेस किया इस क्वेश्चन में, तो x/2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे वो 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, और ये वही टर्म रहेगी। ठीक है, प्लस c। तो अगर न्यूमरेटर में टर्म है तो ये 2 फॉर्मूले यूज़ करना है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या किया है, देखो सेम प्रोसीजर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है, तो 9 को बाहर निकाला तो वो 3 बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 dx। अब इस 3 को भी बाहर निकाला और इस टर्म को स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर जो कि है 4/9। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये सेकेंड फॉर्मूला यूज़ किया। क्या है फॉर्मूला, x/2 एज इट इज़ रूट, आफ्टर दैट ए स्क्वायर 4/9/2 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस रूट प्लस c1। ठीक है, अब उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो अंदर और इसे सिंप्लीफाई करो, सो ये जो टर्म है एज इट इज़ रहेगी 4/9, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे और तो 9 को 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 2/3 बन जाएगा ये, एंड लॉग ऑफ 3x प्लस रूट, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बाहर निकालते हो ये 9, तो उसका ये 3 बन जाएगा यहाँ पे। आप अगर ये टर्म नहीं करना चाहते, आपने यहाँ तक सॉल्व किया है, सिर्फ 3 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो भी सफिशेंट है। इस ब्रैकेट को, इस स्क्वायर रूट को इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी लिखते हो आंसर तो भी सफिशेंट है। ठीक है, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसे बाहर निकालोगे तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, उसे भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अब यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो कुछ कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है। अब इस -5 की जगह पे +4 होता तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाता, तो इसलिए एडजस्टमेंट की है +4, तो यहाँ पे 5 में -4 किया तो -9 बन, तो +4 -4 किया यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट, तो +4 यहाँ पे लिखा है, -4 5 में ऐड कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट है वो एक्सपेंशन है x माइनस 2 होल स्क्वायर का, और 9 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करना है, तो x/2, तो यहाँ पे x माइनस 2 है अपॉन 2, उसके बाद ब्रैकेट माइनस a²/2, ए स्क्वायर है 9/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस ब्रैकेट, तो ये मिल गया इसका आंसर। सिर्फ क्या करना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, और उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये 2 फॉर्मूले बाय हार्ट करो। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दिए, मैंने पहले भी बताया एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल जो है नेक्स्ट चैप्टर उसमें आपको एप्लीकेशंस में, इसमें आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करो, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। इसमें एक और फॉर्मेट हमने देखा था, e⁻x fx प्लस f'(x) dx। जिस भी क्वेश्चन में e⁻x दिया है तो सबसे पहले चेक करना है कि वो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है कि नहीं। तो इस फॉर्मेट में क्या है, तो ब्रैकेट में से पहला फंक्शन होगा तो दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। कई बार क्या होता है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद आपको ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मिलता है। तो यहाँ पे देखो x log x प्लस 1/x है, तो x से हम दोनों को डिवाइड करते हैं पहले, तो आपको log x प्लस 1/x मिलेगा। उसके बाद देखो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये जो अगर फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव है, तो e⁻x की टर्म होगी। तो हमेशा याद रखो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है कि नहीं चेक करना है, अगर होगा तो उसका आंसर डायरेक्ट आप e⁻x fx प्लस c लिख सकते हो। तो जैसे कि ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट e⁻x log x प्लस c लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, थैंक यू।